शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना। आप देखो जब हनुमान जी भगवान महादेव धरती पर आने लगे तो पार्वती माता ने कहा कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा अभी आया। पार्वती माता ने कहा जब जब आप कहते हो ना अभी आया तो कोई ना कोई स्टंट कर दे तो जो मुझे पता भी नहीं लगता। ये बताओ, सच बताओ कहाँ जा रहे हो? राम जी धरती पर अवतार लेकर के आ रहे हैं, भगवान नारायण राम बनकर, और उनकी भार्या का हरण होगा तो मैं राम जी की सहायता के लिए शक्ति से उनकी सहायता करने जा रहा हूँ। पार्वती माता ने कहा महादेव क्षमा करें, कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? भगवान शिव ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? प्रभु शक्ति को तो घर में छोड़ कर जा रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो मैं हूँ भव भव विभव पराभव कारिणी। भगवान शिव ने कहा ये तो गड़बड़ होगी, तो अब क्या करें? पार्वती ने कहा मैं जाऊंगी। शंकर जी ने कहा जाना तो मुझे नहीं मैं जाऊंगी। दोनों में आपस में बातें हुई तो भगवान महादेव ने कहा दोनों ही चलते। तो जैसे ही भगवान शिव हनुमान बने, रुद्रदेह तज नेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सोई सादर ही सुजान। जैसे ही भगवान शिव कन्वर्ट हुए, यानी कि जैसे ही भगवान महादेव चांदी के थे, कर्पूर गौरम चारु चंद्रावतंसम, चांदी से गोल्ड हो गए। समझ रहे बात? भगवान महादेव परम शुद्ध सफेद चांदी जैसा रंग है तेरा। हाँ, चारु चंद्रावतंसम है भगवान शिव। जैसे ही कन्वर्ट हुए तो गोल्ड बन गए। सबसे पहला तो प्रश्न किसी ने मुझसे ये किया कि भगवान शिव जब चांदी के थे तो गोल्ड कैसे बन गए बंदर बनते ही? मैंने कहा जब जब भगवान महादेव भी सेवा करने के भाव से, शक्ति से सहायता करने से के भाव से धरती पर अवतार लेता है कोई भी व्यक्ति, तो भगवान उसको सिल्वर से गोल्ड कर देते हैं। वाह, क्या बात है। जैसे ही भगवान महादेव ने अवतार कन्वर्ट हुए, पार्वती माता पूंछ बन गई। हनुमान जी की पूंछ कौन है? आदि शक्ति जगदम्बा। इसलिए ये अर्धनारीश्वर जो है ये भी वहां भागवत की कथा से उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जाम्बती, इनको संतान नहीं हुई बहुत समय तक, तो भगवान श्री कृष्ण ने महादेव की उपासना की पुत्र प्राप्ति के लिए। तो वहां भी यही लड़ाई हुई दोनों में, मैं जाऊंगी, शिव ने कहा मैं। तो फिर दोनों ने कहा चलो ऐसा करते हैं, एक साथ चलते हैं। ये भागवत का प्रसंग है।